अस्सलाम वालेकुम। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ख़वातीन की सेहत को कभी भी उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। घरों में, सोसाइटी में जिस तरीके से हम दूसरी बच्चों की या मर्दों की सेहत को हम तवज्जो देते हैं, और ख़ास तौर पे अच्छा इसमें एक और बात ये है, जिस तरह आपने हमारी अक्सर वीडियो भी इस चैनल पर देखी होंगी कि प्रेगनेंसी में जी क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी की आफ्टर केयर क्या होनी चाहिए, ये सारा कुछ हमल से के इर्द गिर्द। अब जब हमल का साइकिल खत्म हो गया, अब एक खातून की उम्र 40 से ऊपर चली गई है, तो वो भी अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती है, और जो घर वाले होते हैं वो भी उसको नजरअंदाज कर देते हैं कि अब तो बच्चे पैदा नहीं करने, अब तो बिल्कुल सब कुछ सेट है। और इस चक्कर में सबसे बड़ा नुकसान होता है खातून की सेहत का। उसकी वजह यह है कि 40-45 तक हमारे यहाँ मीनोपॉज शुरू हो जाता है। अक्सर खवातीन का चल रहा होता है, शुरू होने वाला होता है या ख़त्म होने के प्रोसेस में होता है। तो मीनोपॉज क्या है? मीनोपॉज है खवातीन का जो हम माहवारी हर महीने जिस तरीके से आती है वो ख़त्म हो जाती है। वो ख़त्म इसलिए हो जाती है कि कोई भी बच्ची जब पैदा होती है तो उसमें एक फिक्स्ड, एक मखसूस मिकदार में अंडों की मिकदार मौजूद होती है। वो हर महीने मैच्योर होते हैं। अगर हमल हो गया तो ठीक है, अदरवाइज वो अंडा ज़ाया हो जाता है, और उस ज़ाया होने के अमल को हम माहवारी पीरियड्स कहते हैं। मीनोपॉज है कि ये पीरियड्स का अमल अब रुक गया है, अब इसने कभी नहीं होना, क्योंकि जिस्म में मौजूद अंडे खत्म हो चुके हैं, कोई फॉलिकल उस तरीके से मौजूद नहीं है। उससे हो क्या रहा है, उससे खातून के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं इस व्लॉग में। और अब आपने अपनी हेल्थ को, आपने अपनी सबसे बड़ी, आपने बच्चों को बड़ा कर लिया, परवरिश कर ली, पढ़ा दिया, सारा कुछ हो गया। अब आप 45 ईयर्स की एज में अब आपने अपनी सेहत पर फोकस करना है, क्योंकि अगर आप अपनी सेहत को फोकस अब भी नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी के आगे जो आने वाले साल हैं वो बहुत तकलीफ दे होने वाले हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब जो हमारे जिस्म को, खातून की सेहत को जो बचाने वाले हार्मोन्स थे वो सारे जा रहे हैं। ईस्ट्रोजन उस तरीके से मौजूद नहीं है आपकी। उसके बाद होता क्या है, अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स के क्लिनिक में भी और घरों में भी ये मसला आता है सामने कि जी अब ये बहुत, इसके मूड, इसका तो मिजाज ही बड़ा ख़राब रहता है, इसके मूड स्विंग्स रहते हैं, और बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, वो भी उस चीज़ को नहीं समझ रहे होते हैं, वो भी अपनी पुबर्टी, अपनी चेंजेस से गुजर रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस से। और माँ हर वक्त चिड़चिड़ी है, उसे गुस्सा आ रहा है, उसे उसका दिल घबरा रहा है, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, उसे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसकी वजह यह है कि आपके जिस्म को और ख़ास तौर पे दिल को बचाने वाले हार्मोन्स अब चले गए हैं। अगर अब आप अपने न्यूट्रिशन को, अपनी डाइट को अच्छा नहीं करेंगी तो ये आपका मिजाज बन जाएगा, आपका चिड़चिड़ापन, आपकी शनाख्त बन जाएगा। उसको बेहतर कैसे करना? सबसे पहली चीज़ है कि आपने अपने खाने पर तवज्जो देनी है। खाने पर किस तरीके से तवज्जो देनी है कि अब आपने जो खाने के अंदर वनस्पति घी है, डालडा या इस किस्म का कोई भी, आपने उसको रिप्लेस करना है। आपने अपने लिए खाना अलहदा भी बना सकते हैं, उसमें अलहदा से ऐड ऑन कर सकते हैं आप लाइट किस्म के। अब तो बहुत अच्छे है, सोयाबीन जो ऑयल हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, वो आप डाइट में वैसे भी ले सकते हैं। अब आपने ज़्यादा चिकनाई वाले खानों से बचना है, क्योंकि अब आपको दिल के खतरे और इस किस्म की चीज़ों का खतरा बढ़ गया है पहले से। वो हार्मोन्स अब चले गए हैं जिस्म से जो आपके दिल को नेचुरली बचा रहे हैं। बाज़ लोगों की हमें उसमें मेडिकेशन में एस्प्रिन या खून को पतला करने वाली अद्वियात शामिल करनी पड़ती हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हर मरीज को जरूरत नहीं है। आप कोई थिन, लीन सा, कमजोर सा मरीज है और कोई उसमें वो खाने पीने का उसका उस तरह का इशू भी नहीं है और हम उसमें शामिल करते नहीं, ऐसे खुद से शामिल नहीं करना। डॉक्टर से प्रॉपर असेस करके फिर उसके मुताबिक उसकी मेडिकेशन की जाती है। विटामिन डी इज द गेम चेंजर। कैल्शियम और विटामिन डी की आपने अपने अंदर शामिल कर लेना है, अपने खाने के अंदर, आपने अपने डेली रूटीन के अंदर शामिल कर लेना है विटामिन डी की। अब अच्छा, कुछ खवातीन, और बहुत ही अच्छी बात है, मैंने देखा कुछ खवातीन के जी हमें सारी जिंदगी खून की कमी का, पीरियड्स का इशू रहता था, पीरियड्स की वजह से हमारा ब्लड लॉस बहुत हो जाता था, वीकनेस हो जाती थी, तो हम आयरन लेते रहते थे। बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये वो चीज़ नहीं रही। अब आपका पीरियड्स का अमल ख़त्म हो गया। अब आपको आयरन की नहीं, अब आपको कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत है। अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी आपने शामिल करना है। दूध पीना है, अगर वो इस तरह प्रॉपर आपको अच्छा दूध अवेलेबल नहीं है, जिस तरह शहरों में अब अवेलेबल नहीं होता, तो आपने कोई कैल्शियम और विटामिन डी की अच्छी सी सप्लीमेंटेशन अपनी खुराक में शामिल कर लेनी है। गोलियां भी होती हैं उसमें, और भी कई फॉर्म्स में अवेलेबल है, साशे फॉर्म में अवेलेबल है। जिस तरीके से भी आपको बेहतर लगे आप अपने डॉक्टर के मशवरे से उसे जरूर शामिल कर लें। जो मल्टीविटामिन्स वगैरह में आपने चेक कर लेना है कि जिंक मौजूद है, उसमें फॉस्फोरस मौजूद है, आपको मिनरल्स की अब आपको बहुत ज़रूरत है, आपकी बोन्स को बहुत ज़रूरत है, इन सब चीज़ों की। ये चीज़ें आपने अपनी सप्लीमेंटेशन के अंदर एड ऑन जरूर कर लेनी है। एक अक्सर सवाल मुझसे पूछा जाता है कि
डॉक्टर साहब वजन बहुत बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि घर में जी अब बहू आ गई है और मुझे कोई काम नहीं होता, तो जी अब मैं बैठी रहती हूँ, तो फिर जाहिर है जोड़ों के भी मसले हैं, वजन बढ़ना शुरू हो गया। वॉक करें भाई, वॉक क्यों नहीं कर रहे? घर अगर आपका एक कमरे की भी स्पेस है तो उसके अंदर भी वॉक हो सकती है, उसके अंदर वॉक करें। अगर आप पहले से सारी जिंदगी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या जिम वगैरह करती रही हैं तो जिम कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन अगर आपने सारी जिंदगी जिम नहीं किया, क्योंकि उसके लिए भी एक प्रॉपर टेक्निक की जरूरत होती है, तो अब ये लर्न करना आपके लिए मुश्किल है। और उसमें अगर अब आपकी बोन्स क्योंकि वीक हो रही हैं, आपके जो अच्छे वाले हार्मोन्स थे बोन्स वाले वो अब बॉडी में उस तरीके से मौजूद नहीं है, तो एक्सरसाइज का या वॉक का आपका क्या फायदा होगा कि आपकी कैल्शियम का फ्लो आपकी हड्डियों की तरफ वो करेंगे और उससे आपकी जो हड्डियों का जो भुरभुरापन है, जो खुरदरा, आप उसको ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से अक्सर आपने सुना होगा, हड्डियां वीक हो जाती हैं, अंदर से खोखली होना शुरू हो जाती हैं, वो चीज आपकी कम हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उस चीज पर आप फोकस करें, वॉक करें, दिन में आधा पौना घंटा आपने वॉक जरूर करनी है। इसके अलावा आप क्या एक और एहतियात बड़ी जरूरी है कि आप अपनी बोन्स का, हड्डियों की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो 6 महीने साल के बाद एक डेक्सा स्कैन जरूर करवाएं। उसमें हम देखते हैं कि बोन डेंसिटी क्या कम तो नहीं हो रही, क्या पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ, हड्डियों के भुरभुरेपन की तरफ तो नहीं जा रहा, उसके मुताबिक फिर उसको ट्रीट किया जाता है। तो ये चीज आपने जरूर करनी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो पहले भी मैंने बात की कि हार्मोन्स अब आपके जिस्म से अच्छे वाले चले गए, तो उससे क्या हो रहा है कि अब आपका ये जो मूड स्विंग्स है वो बड़े बढ़ जाते हैं। बाजुकात मरीज का चिड़चिड़ापन इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत भी पड़ जाती है अगर वो प्रॉपर सप्लीमेंटेशन नहीं ले रहा, नींद नहीं आ रही, दिल घबरा रहा है, ऐसी कुछ अलामात बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाती हैं पेशेंट में। तो उस चीज के हिसाब से आपने अपने डॉक्टर से जो आपकी तबीयत है उसको जरूर डिस्कस करना है। बाज लोगों को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसे HRT के नाम से भी आप जानते हैं, वो भी देनी पड़ती है बाज कपल्स में, लेकिन देखें उसका फिर एक ये भी हो सकता है कि आपके पीरियड्स भी शुरू हो सकते हैं। तो ये आपने अपने फायदे और नुकसान देखकर फिर मरीज के साथ चला जाता है कि बाज़ औक़ात नागज़ीर, मतलब उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहती, तो तब हमने उसकी तरफ जाना। बाज़ लोगों को कोई मसला नहीं होता कि अगर मुझे पीरियड्स आते भी रहें तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन बाज़ ख़वातीन बड़ा तंग होती हैं कि जी अब कईयों को पहले मीनोपॉज से पहले पीरियड ज़्यादा होने के मसाइल हो रहे होते हैं, कई तरह के मसले होते हैं, तो वो कहती हैं ठीक है भाई शुक्र है हमारी जान छूटी। तो वो पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है। आपने अपनी जो भी इसके हवाले से आपको सिम्टम, अब आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि ये जो चिड़चिड़ापन और बाकी जो मसले मसाइल हैं वो आपकी बाकी चीज़ों के अलावा जिस्म में जो हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं उनकी वजह से नहीं है। उनको अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, उसके मुताबिक अपनी मेडिकेशन एडजस्ट करें, और अगर आप कोई पर्सनली पूछना चाहें कोई सवाल तो आप ज़रूर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।